आपने बताया जब सूर्य और राहु जो है जब साथ में आते हैं तो दशा जो है थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, जिससे मन की जो व्यथा है वो बढ़ जाती है। ये बताइए कि इसका असर कौन कौन सी राशियों पे पड़ सकता है और कौन कौन सी राशियों पे अच्छा प्रभाव होगा? देखिए, मौनी अमावस्या का महत्व ये है कि ये सबके लिए समानता होती है, पर विशेषता जैसे आपने महत्वपूर्ण बात कही कि किनके लिए यहाँ हानिकारक है, लाभकारी। पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात, जहाँ ये अमावस्या का निर्माण हो रहा है मकर राशि में, अगर आप देखें स्थिति जो है सूर्य मंगल की युति है और सामने चंद्रमा है। जैसे अभी आपको बात बताई गई कि सूर्य चंद्र की जब युति हो जाती है तो अमावस्या हो जाते हैं, और जब चंद्रमा सूर्य के सम्मुख यानी सप्तम भाव में आ जाता है तो पूर्णिमा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये सबसे पहली बात समझ लेनी चाहिए कि मकर राशि वाले जातकों को अपने उद्वेग पर, प्रभाव पर रखना पड़ेगा, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि वाले सबसे ज्यादा इस समय क्रोधी हो सकते हैं और वहां ये क्रोध उनके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो मौन रखना सर्वोत्तम है। अब जैसे शिगुफ्ता जी ने कहा कि हम मौन नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, पर मौन का ये कहीं पे भी नहीं कहा गया कि पूरे दिन मौन रखना है आपको। आप एक घड़ी आदि पे पुन आद, आप इतना भी तप कर लीजिए तो भी बहुत होगा। आप सुबह बिस्तर से उठकर अपने घर से निकलने तक अगर आप मौन रख लेते हैं बहुत है, क्योंकि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में क्या होता है, हम देखते हैं कि हम सुबह उठते ही चिल्लाना शुरू हो जाते हैं बच्चों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, और वही कारण है, वह कलह हमारे लिए कई बारी दुष्परिणाम देती है। अब लाभकारी की स्थिति अगर आप देखें तो यहाँ पर मकर राशि के साथ में अगर दूसरी स्थिति देखें, मिथुन राशि के लिए बहुत लाभकारी है, साथ में यहाँ तुला राशि के लिए बहुत लाभकारी है, कर्क राशि के लिए बहुत लाभकारी है। तो यहाँ पर ये व्यापार स्थिति में भी बहुत फायदा देगा, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और ऐसी स्थिति में आप अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आप अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए आप कोई भी यहाँ पर तर्पण कर सकते हैं, कोई भी उपाय विशेष कर सकते हैं। नदी के किनारे बैठकर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, आप मंदिर में बैठकर उत्तर मुख होकर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। ये इतना उत्तम दिन है और समय देखिए इसका बहुत अच्छा है, सुबह 8 बजे से शुरू होकर अगले दिन 4:28 तक, यानी कि आपको भरपूर समय ऐसा मिलता है जिसमें आप आराम से अपनी सर्वार्थ सिद्धि कर सकें, अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकें। क्योंकि लोग ऐसा मुहूर्त ढूंढते हैं कि किस दिन हम मंत्र सिद्ध करें, किस दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय करें। जी, यानी कि अगर आपके पास दिन में वक्त नहीं है तो रात को कर लीजिए, और रात को वक्त नहीं है तो दिन में कर लीजिए। जी शिगुफ्ता। संजय जी, हम जैसे जीवन की जब बात करते हैं ना, तो कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं बुरे दिनों पर, क्योंकि बुरे दिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी बीत जाएं। अब जैसे ये दिन आते हैं, मौनी अमावस्या की हम बात करते हैं, ताकि हम अपने दुखों का निवारण कर पाएं। उन दुखों के निवारण में हम बहुत सारी चीजों को शामिल करते हैं। किसी को करियर की दिक्कत है, किसी की सेहत में सुधार नहीं हो रहा तो उसमें सुधार चाहता है, माता पिता के लिए आप चिंतित हैं, आप बच्चों के लिए चिंतित हैं, उनके लिए उपाय मैं जानना चाहूंगी आप सभी से। संजय जी से शुरुआत करती हूँ सबसे पहले। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सबसे पहले देखो, मौनी अमावस्या की हम बात करें तो मौन का अर्थ है कि आपको अपने आत्मबल को जो है एकत्रित करना है। जब आप मौन रखना शुरू कर देते हैं तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति जो है बढ़ जाती है। जब भी आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे आपकी आध्यात्मिक पावर बड़ी हो जाती है और आपको सुख और दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप तपस्वी हो जाते हैं, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, तो आपको ना दुख का फर्क पड़ता है ना सुख का फर्क पड़ता है। क्योंकि देखो, संसार रूपी सागर है और इसमें माता पिता, भाई बंधु, रिश्तेदार जो भी जुड़े हैं, पत्नी पुत्र जो भी जुड़ा है, वो इसी संसार रूपी सागर में आकर के जुड़ा है। जब आप अपना मोह त्याग देंगे, जीवन के अंदर मोह त्यागना बहुत जरूरी है। अगर आप सब चीजों में मोह रखेंगे तो आप कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि मोह से आदमी को दुख की प्राप्ति होती है। जो आदमी मोह त्याग देता है सभी वस्तुओं से, चाहे किसी भी रिलेशनशिप से या परिवार से, तब आदमी के जीवन के अंदर सात्विकता, आत्मबल और संयम आता है। पर हम क्या है, कलयुग के अंदर जी रहे हैं। तो कलयुग क्या है कि इस युग में
आपको सबको जो है मोह में आसक्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरई राम ही भजई भजई जो संत। काम क्रोध मद और लोभ 4 प्रकार के नरक के रास्ते बताए हैं। तो जब आप जो है क्रोध को त्याग दें, काम को त्याग दें, मन को शांत कर लें, मौन में रहें, तो आप जो है सुखी हो सकते हैं। और परिवार के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख और आनंद रहे, तो सबसे पहले सुख और आनंद की प्राप्ति घर में परिवार में कैसे आ सकती है वो भी जान लें। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है घर का एटमॉस्फेयर अच्छा करें, वाइब्रेशन पैदा करें। सुबह हो सके तो गणेश पंच महारत्नम का पाठ घर पर चलाएं। और मैं 2 लाइनें बोलूंगा और आप सुन भी सकते हैं उसको। मुदाकरात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरा वसंसकम विलास लोक रक्षकम अनायके कनायकम विनाशते भदित्यकम नता सुना सुनासकम नमामितम विनायकम। कहते हैं कि सुख शांति और समृद्धि देने वाले जो है गणेश जी हैं। और घर में जो है अगर बहुत ज्यादा कलह कलेश चलता है तो आप निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासनी भजामि विंध्यवासिनी करो मुदा गदाधरा शिवा शिवा प्रदायनी बराबरा तना शुभा भजामि विंध्यवासिनी आशिंद्र जामिनम प्रदम त्रिदाशि रूप धारिणी जलथले निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी। तो इस प्रकार से जो आप भगवान का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, घर परिवार में सुख शांति लाते हैं। कहते हैं कि मन की शुद्धि, सबसे पहले तन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, परिवार की शुद्धि, घर की शुद्धि। और कहते हैं घर में घी का दीपक जरूर जलाएं सुबह के वक्त, और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। कभी भी आपके जीवन में, घर में, परिवार में बीमारी नहीं आएगी। और शुद्ध आहार करें। कहते हैं कि जो तामसी आहार को त्याग दें। और अभी मैं देख रहा था एक ऋषि मुनि जो है 186 साल के थे, जिनका इंटरव्यू टीवी पे दिखाया जा रहा था। तो उन्होंने 186 साल की उम्र कैसे प्राप्त कर ली। उन्होंने 2 ही बात कही, बड़ी सुंदर बात थी। उन्होंने कहा कि मैं एक तो खाना जो है वो जो है सात्विक भोजन करता हूं, और मिर्च मसाले का सेवन नहीं करता, और जल का सेवन अधिक करता हूं। तो जो व्यक्ति जीवन के अंदर जल पिएगा तो उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और गंगा में के आसपास जो लोग रहते हैं आयु ज्यादा क्यों लेते हैं, वो ऋषि मुनि क्यों ज्यादा जीते हैं? कारण क्या है कि वो जल के समीप रहते हैं। जल हमारे 5 एलिमेंट जो है भूमि, गगन, वायु, अग्नि और 3 नीर, पानी। तो 5 एलिमेंट्स को जब हम बैलेंस कर लेते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, तो हमारा जो जीवन है सुख में और आनंद में हो जाता है। और भगवान शब्द का जो अर्थ भी है वो भी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर है, और वो पुल्लिंग शब्द है, भगवान जो शब्द है। तो आपको अगर अपने जीवन को सात्विकता लानी है और घर में सुख शांति लानी है, तो आपको भगवान जैसे गुण और पंच तत्वों का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। उससे आपका जीवन सात्विक हो जाएगा।